हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो हम पिछली वीडियो में क्लास 11 की बिजनेस स्टडी की बुक कर रहे थे पूनम गांधी, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसी को आगे करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि बिजनेस स्टडी क्या होता है और उसकी हिस्ट्री पढ़ी। आज हम पहले चैप्टर को आगे करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। सो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस होता क्या है? तो यहाँ पर मैंने छोटी सी डेफिनेशन दी है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वर्ड आया कहाँ से? तो पहले हम वो पढ़ेंगे कि बिजनेस वर्ड कहाँ से पैदा हुआ है। तो उसका बिजनेस वर्ड आया है बीइंग बिजी, मतलब कि किसी चीज़ में हम बिजी रहें तो उसको कहते हैं बिजनेस। जैसे कि कोई हम काम कर रहे हैं, हम उसमें बिजी हैं डेली टू डेली, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो उसकी हम लाइन पढ़ेंगे पूरी। क्या है? इट रेफर टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एनी एक्टिविटी विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई ऑक्यूपेशन मतलब कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें लोग रेगुलरली मतलब कि रोज कोई एक्टिविटी करें जिससे हमें फ़ायदा हो, कोई प्रॉफिट अर्न कर सके, मतलब इनकम जनरेट हो सके। तो इसमें छोटा सा ये मतलब कि कोई बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर हम डेली टू डेली काम करें ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। इसमें 3 वर्ड देखने वाले इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? ऑक्यूपेशन। दूसरा क्या है? रेगुलरली। तीसरा क्या है? अर्न प्रॉफिट। तो ऑक्यूपेशन मतलब काम, और रेगुलर में डेली टू डेली टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद कर लोगे, आपको डेफिनेशन सिंपली याद हो जाएगी कि ऐसी एक्टिविटी और ऐसा काम क्या कहते हैं हम जो डेली टू डेली करते हैं तो अर्न प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेस होते कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार के होते हैं। उससे हम पहलेंगे कि कौन सा काम हम एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो बिजनेस के रिलेटेड है कि वो वैसी ही कोई एक्टिविटी है जिससे हम अपने बेनिफिट कर सके, अपने जिससे हमें खुशी हो, तो हम वो पढ़ेंगे पहले। तो उसमें 2 टाइप की एक्टिविटी होती है। पहली कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम कुछ अर्न कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं या कोई इनकम गेन कर रहे हैं, उसको उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि हम दिन भर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लो हमारे पेरेंट्स है, तो हमारे पेरेंट्स काम करते हैं ताकि वो एक्टिविटी करते हैं, सुबह जाते हैं वो जॉब पे वर्किंग, जिसके पेरेंट्स होते हैं, किसी के फादर होते हैं, किसी के मदर होती हैं, किसी के बहुत पेरेंट्स होते हैं वर्किंग, तो वो एक काम करने सुबह जाते हैं, अर्न करने और शाम को वापस आते हैं, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिस काम को हम करके कोई इनकम नहीं कमा रहे, मतलब कि वो कोई काम करे सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करें। जैसे कि हमारी मदर है, क्या कहते हैं, घर में काम करती हैं सारा दिन, उससे उनको कोई इनकम नहीं हो रही, बट हमारी सेवा करने के लिए वो काम करती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सिंपली क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिससे हम मनी अर्न कर सके अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो इससे हम लाइवलीहुड के लिए अपनी चीज़ें कमाते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी होती है? लव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जिससे हमारी नीड को हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जाम्पल होगी, हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई वर्क करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं जिससे हमें पैसे अर्न होते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हम सेवा करते हैं, आप किसी के मान लो रोड पे आप जा रहे हो, आप किसी को पैसे दान करते हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। आप सुबह मंदिर जाते हो, आप चैरिटी करते हो, वहाँ पे जाके आप दान पात्र बॉक्स देखा आपने जिसमें आप हम पैसे डालते हैं, उसको उस एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है। तो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आगे डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड है, 3 टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन सी एक्टिविटी है वो? पहला है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है बिजनेस। ठीक है, अब हमारे पेरेंट्स है, मान लो कि वो 3 प्रकार की जॉब करते हैं। किसी के पेरेंट्स क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी में शामिल है, जैसे कि कोई सुबह जाता है वर्किंग, मतलब किसी कंपनी हम वहाँ पे जाके काम करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी प्रोफेशन, मतलब किसी के पेरेंट्स डॉक्टर है, लॉयर है, कोई और सर्विसेज प्रोवाइड, जो सी एक्टिविटी से हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको कहते हैं हम प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है, और तीसरी बिजनेस आपको पता ही है कि जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, कोई किसी के पेरेंट्स की फैक्ट्री है, कोई ट्रेड कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो सिंपल सा है। जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट से हमें क्या जनरेट होते हैं? वेजेस, सैलरी, मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स काम करते हैं उसमें से उनको वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक
ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में आ रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें फीस होती है, जैसे कि हम कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पर उनको हम फीस देते हैं, ठीक है, हमारी बीमारी सही करने के लिए। ठीक है, हम किसी वकील को हायर करते हैं तो हम उसको फीस देते हैं। ठीक है, वो उसको कहते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी। और बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एक्टिविटी की तो उसमें हम अर्न करते हैं, क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसमें कोई हम ना हमें सैलरी देता, हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, हमें उसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। हमारी छोटी शॉप हो या बड़ा सा बिजनेस हो, बड़े से बिजनेस मैन ने आगे एम्प्लॉय रखे होते हैं। ठीक है, उनको वो सैलरी देते हैं, तो उनके से सैलरी, तो सैलरी कहाँ से देता है वो बिजनेसमैन? बिजनेसमैन क्या अर्न कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी। तो जहाँ पर से कोई प्रॉफिट अर्न होता है वो बिजनेस एक्टिविटी होती है। जहाँ पर हम कोई फीस देते हैं कोई सर्विस लेने के लिए, वो क्या आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है। और जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, वेजिस मिलती है, जिस वेजिस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में दिहाड़ी कहते हैं। ठीक है, जहाँ दिहाड़ी उसको वेजिस वो होती है जो डेली टू डेली मिलती है। सैलरी एक फिक्स टाइम पीरियड मतलब मंथ के बाद मिलती है। वेजिस होती है कि आज आपने काम किया तो आपको आज के पैसे मिलेंगे, कल काम नहीं किया तो आपको कल के पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको हम वेजिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, सम टाइम इट इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि सम टाइम इट बिकम नॉन इकोनॉमिक व्हेन इट परफॉर्म फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव। कि कई बार इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। कैसे? जो कि उस मोटिव से की होती है जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स, जिसमें से आपको टीचर होंगे जो कई कॉमर्स के टीचर होंगे, ठीक है, आपको कॉलेज स्कूल में पढ़ाते होंगे, वो आपको शाम को ट्यूशन पढ़ाते होंगे। ठीक है, वो तो जैसे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको तो वहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं वो। ठीक है, उसमें से उनको फीस स्ट्रक्चर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप शाम को आपको पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सेवा भावना से कर रहे हैं, वो चैरिटी है आपके लिए। ठीक है, वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट डॉक्टर है, ठीक है, वो आप बीमार होते हैं तो आपको मेडिसिन दे देते हैं, वो आपसे फीस थोड़ी ना चार्ज करते हैं। पेरेंट्स हैं आपके तो आपको कहेंगे नहीं आप हमें फीस दो तो हम आपको तब दवाई लिख के देंगे, ऐसा नहीं होता। जो कि पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करते हैं या हमारे लिए कोई एक्टिविटी करे, जैसे कि हमारे नॉन में ही कोई डॉक्टर है, हमें ऐसे फ़ोन करके बता दे कि हाँ ये दवाई खा लेना, ये मेडिसिन खा लेना, या मेडिसिन ला के दे दे, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जहाँ पर हमने फीस चार्ज नहीं की। मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ होगी जहाँ पर कोई पैसे का लेन देन हुआ है, जिससे हमने प्रॉफिट अर्न किया है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जहाँ पर कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको उसके फुल फ्लैश नोट्स मिल जाएंगे। आप बुक स्किप भी कर सकते हैं, आप हमारे सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हैं। बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स से आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट आपको वहाँ पर नोट्स हमें आपको पूरे मिल जाएंगे। सिर्फ आप नोट्स पढ़ के भी अपना थ्योरी पोर्शन रेडी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मे बी ये पार्ट में आपको नोट्स ना मिले, मे बी ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो आपको फुल फ्लैश आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सो हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस का नेचर क्या है, उसके करैक्टर क्या है, फीचर्स क्या है। जैसे कि हम कहते नहीं उस बंदे का नेचर कैसे, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, बैड क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी, तो वैसे ही बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की क्वालिटीज़ क्या है। तो पहली क्वालिटी क्या है बिजनेस की, एंड एक पहले मैं आपको सारी बता देता हूँ कौन कौन सी क्वालिटी है, फिर आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली क्वालिटी क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर तीसरी क्या है, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे जीएस लिखा हुआ उसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग जीएस एंड ऑन डेली बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। तो ये सब था, ये सारे पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। अब मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ें हैं। पहला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मेन एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम सिर्फ सेवा भावना से करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सके, जिससे हम इनकम अर्न कर सके। तो बिजनेस से हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो इसमें क्या होता है, मेन क्या है कि एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो एक बिजनेस का पहला करैक्टर क्या है कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें 2 वर्ड्स दिए गए, अंडरलाइन किए गए हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अब प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कई, और दूसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट मीन्स ट्रेडिंग। तो जैसे कि कईयों के पास प्लांट लगाने का पैसा नहीं होता, वो सिर्फ ट्रेड करते हैं। ठीक है, कि हमने सामान खरीदा और सामान दूसरी जगह जाके बेच दिया। सिर्फ
ट्रेड करते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं, उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रेडिंग में आते हैं। तो प्रोडक्शन मतलब किसी के पास बहुत पैसा होता है, वो सिर्फ प्लांट लगा लेता है, बड़े से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लेते हैं, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। तो बिजनेस में उसका नेचर क्या है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, कोई प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो तीसरा क्या हो गया, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, सेल होता है या एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो जाती हैं, जैसे फैक्ट्री वाले गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरा क्या है, सेल परचेज एक्टिविटी इसमें होती है। तो इसमें क्या होता है, हाँ, तो इसमें मेन पॉइंट नोट करने वाला, सेल्फ कंजप्शन इज नॉट ए बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल है, एक फार्मर है, वो खेती करता है, क्यों करता है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, सिर्फ ताकि वहाँ से इनकम अर्न कर सके, ठीक, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया, वो उसके प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से है। अगर वो जैसे कि उसमें से वो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लेता है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो उसमें क्या कहते हैं, सेल्फ कंजप्शन जो होता है वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। और अगला हम चौथा पॉइंट है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन डेली बेसिस, कि हम जो डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में बिजनेस में, वो डेली बेसिस को होना चाहिए। ये नहीं मान लो कि हमने एक दिन गए, हमने कोई सामान जाके बेच दिया तो हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस वो एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे हो, जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी सिखाई थी उसमें, कि रेगुलर बेसिस पे जो हम प्रॉफिट के मोटिव से करें तो उसको हम कहते हैं बिजनेस, तो वो बिजनेस में आता है। तो इसमें दिया गया मेन पॉइंट क्या है, ऑन डेली बेसिस में मेन पॉइंट ये है कि डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज होती है बट ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस का मेन एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। क्या कहते हैं, अगर उसमें से प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है मेन एम, तो वो बिजनेस नहीं आएगा। कि आप कोई सामान ले रहे हो बट उसको आपने क्या कहते हैं दान करना है, क्या कहते हैं वो आपने सेल नहीं करना, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। कि सामान लेके हमने किसी को दे दिया तो बिजनेस में नहीं आता। मेन पर्पस होना चाहिए बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग। अगर वो मिसिंग है, क्या कहते हैं, फिर वो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या नेचर है, क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा क्या, लास्ट क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। मतलब कि इसमें बिजनेस अनसर्टेन है, कि आपने मान लो आज बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कल से इनकम जनरेट हो जाएगी। आपने सोचा कि हम कल से, या मान लो हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सारा सेटअप लगा दी, जरूरी नहीं आपको आपके कस्टमर आने शुरू हो जाए, तो मे बी आपको लॉस हो जाए, क्या पता आपका प्रॉफिट हो जाए। तो बिजनेस एक अनसर्टेन है, उसमें रिस्क हमेशा बना रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, नो गारंटी, कि बिजनेस की कोई गारंटी नहीं कि चलेगा ही चलेगा। तो क्या कहते हैं, उसमें लॉस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। बिजनेस एक अनसर्टेन होता है कि आपने बिजनेस खोला है तो आपकी इनकम अर्न होगी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का गोल क्या है, एम क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई एम के कि जैसे चल रहा है चल ही जाने दो, क्या ही होगा, ऐसा नहीं। एक बिजनेस का एम टारगेट सेट किया जाता है, तो उसकी तरफ बिजनेस को ले जाया जाता है, कि उसकी तरफ मूव की जाता है, डायरेक्शन दी जाती है बिजनेस को डायरेक्शन देने के लिए एक ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, ठीक है, एक एम बनाया जाता है कि हमने ऐसा एम बनाया तो हमने अगले साल इसको फुलफिल करना है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट बट नॉट ए ओनली ऑब्जेक्टिव। जो मेन एम होता है बिजनेस का, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस लिए स्टार्ट करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। बट बिजनेस का मेन एम तो यही है कि अर्न प्रॉफिट, बट नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव, नॉट ए ओनली ऑब्जेक्टिव। मतलब कि अकेला यही तो नहीं ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट ही अर्न करना है। हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस बढ़ाना है, कल को हमने प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, या हमने कहीं अपनी शॉप है तो शॉप को कहीं और जगह खोलना, अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है। तो बिजनेस के डिफरेंट एम होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी इन जनरल टर्म, कि ऑब्जेक्टिव जनरल टर्म में एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा वैसा नहीं कि हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव बना लिया कि अगले साल पूरा करना। मान लो आज कंपनी स्टार्ट की तो हमने कहना है कि अगले साल 100 करोड़ की कंपनी में बनानी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। जो ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो सके, जिसको हम फुलफिल कर सके, वैसे ऑब्जेक्टिव बनाने। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी इन जनरल टर्म में होना चाहिए, ठीक है, कि मेन एम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग का नहीं, बिजनेस के बहुत सारे एम होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सेम ही पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सेम है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स बिजनेस, कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस के टूवर्ड्स हो। मतलब कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाए, कोई भी एम बनाए, बिजनेस के लिए अपने बनाए, तो हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो उसमें क्या क्या आते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम बनाते क्यों बनाते हैं, ताकि सर्वाइवल,
ताकि हम बिजनेस को सर्वाइव करा सके, एग्जिस्ट करा सके कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इतने सारे कंपटीटर हैं हमारे। तो हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड को चलाने के लिए हमें एक एम बनाने पड़ेंगे, टारगेट बनाने पड़ेंगे, उसको फुलफिल करें ताकि हम सर्वाइव कर सके। आज हम बिजनेस खोलते हैं, हमारे इतने सारे कंपटीशन है, कल कोई भी कंपटीशन करा के हमारा बिजनेस बंद करा सकता है। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट। क्या कहते मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का आपको पता ही प्रॉफिट अर्निंग, कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रॉफिट अर्निंग तो बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस चल भी नहीं सकता। तो उसका दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? प्रॉफिट। तीसरा क्या है? ग्रोथ, कि बिजनेस को ग्रो भी करना है धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा हमको बिजनेस को ग्रो भी करना है। ऐसा नहीं आज पैसा कमाया तो पैसा अपनी जेब में डाल दिया, हमें जाके यूज़ कर लिया कि बिजनेस के बढ़ने जितना आ रहा है उतना नहीं कमाई। हमें बिजनेस बढ़ाना भी पड़ता है ताकि हम कम्पीट करें इन्वायरमेंट में, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। तो तीनों सिर्फ सर्वाइव कब कर सकेंगे हम बिजनेस को? जब हमारी इनकम होगी, जब हमारे खर्चे कंप्लीट होंगे। जब हमारे खर्चे ही नहीं होंगे तब बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करा सकेंगे, बिजनेस ग्रो ही नहीं करा सकेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा। सबसे पहले क्या, सबको कमाने के लिए इनकम हमें जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? टूवर्ड सोसाइटी, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव टूवर्ड सोसाइटी भी होना चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस के लिए ही है, कि सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए हमें बिजनेस का। उससे क्या हमारी गुडविल बनेगी कंपनी की, हम सर्वाइव कर सकेंगे। तो उसके क्या क्या? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, कि जो हम प्रोडक्ट बना सके वो वैसा प्रोडक्ट बनाए जो कि लोगों को पसंद आया। कि ऐसा नहीं हमने कोई भी प्रोडक्ट बना दिया लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। जैसे जैसे लोगों का, कस्टमर का टेस्ट हो वैसे हम प्रोडक्ट बनाए, वैसे अब हम प्रोडक्ट को सप्लाई करें मार्केट में। तो क्या हो गया? पहला पॉइंट सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब कि उनके मनचाहे प्रोडक्ट को हम सप्लाई करें। दूसरा क्या? अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करें, मतलब कि ऐसे जो भी करें हम लीगली वर्क करें, कि हम ऐसा वैसी कोई एडवर्टाइजमेंट ना बना दें या फेक एडवर्टाइजमेंट बना दें, या फेक अपने प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी कर दें कि हमने मटेरियल कम यूज़ किया, चार्ज उससे ज़्यादा ले रहे। तो उससे क्या होगा? 2 दिन कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा, तीसरे दिन वो बंद कर देगा, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉफिट ही नहीं आना होगा। तो अवॉइड करें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और वो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के साथ छेड़छाड़ ना करें हम। तीसरा क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कोई प्रोडक्शन कराते हैं या कोई ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, हमारे पास रखते हैं कि आके हमारे पास नौकरियां करें, ताकि हमको उनको सैलरी दे सके, वेजेस दे सके। तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो गया बिजनेस का कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ताकि इंडिया डेवलप कर सके। जितने ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उससे क्या इंडिया ग्रो करेगा, तो उससे हमारा वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी उससे कंप्लीट होगा। तीसरा क्या है? सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या हो गया? कि जाके हम लोगों की सेवा करें। जैसे कि मान लो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप प्रॉफिट अर्न करें, उससे आप सोशल सर्विसेज भी करें। हॉस्पिटल में दान दें, या आप क्या हॉस्पिटल में दान दें, ताकि जैसे कि आप स्कूल में दान करेंगे तो जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चे पढ़ पाएंगे। हॉस्पिटल में जो लोग मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाते उनको हम पैसे दान कर सके ताकि वो मेडिकल फैसिलिटी ले। उससे आपकी कंपनी की गुडविल भी बनेगी, उससे क्या आपके सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होंगे। तो उससे हमारे बहुत बेनिफिट होंगे। अगर आपकी कंपनी गुडविल बनेगी तो आपको प्रॉफिट अर्न करके देगी, वो आपको सर्वाइव कराएगी बिजनेस को। तो ये हमारा था सोशल ऑब्जेक्टिव में। अवॉइड पोल्यूशन, कि हम बिजनेस को हम जब स्टार्ट करते हैं कि हम पोल्यूशन को अवॉइड करें, कि ऐसे नहीं हम अपनी चिमनी में से अपना धुआं छोड़ दें, उसको हम पहले ट्रीट करें, फिर हम धुआं उसमें एयर में छोड़ें। दूसरा क्या है, जैसे कि आजकल के आपको पता है प्लांट लगते हैं, तो क्या करते हैं अपना जो वाटर वेस्ट होता है वो रिवर में छोड़ देते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए हैं बट तब भी उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिससे हमारी नदियाँ गंदी हो रही है। तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हम नहीं कर पा रहे, बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं दे पा रहा सोसाइटी को। तो अवॉइड पोल्यूशन को अवॉइड करें। तीसरा क्या है, पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, टूवर्ड्स एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कि जो कि एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं उनसे उनका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टूवर्ड्स उनके प्रति, कि एम्प्लॉय के प्रति क्या होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन, कि हम उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनका उसका माहौल अच्छा हो। मान लो किसी का प्रोडक्शन प्लांट है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत गंदा है या बहुत ह्यूमिडिटी हीट है, तो उनको प्रॉपर फैन दिए जाएँ। उनको ऐसा कंडीशन नहीं कि गंदी सी कंडीशन में वो सर्वाइव करें। 2 दिन 4 दिन आपके पास काम करेंगे फिर आपको काम छोड़ देंगे, फिर क्या पता वो बीमार हो जाए। तो हमें एम्प्लॉय के प्रति भी हमें ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो गुड वर्किंग कंडीशन में काम कर सके।
दूसरा क्या, सैलरी। सैलरी पे हम ध्यान दें कि जितना वो काम करे उनको उतनी सैलरी दी जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, ताकि वो अपना घर का खर्चा चला सके। ये नहीं वो 12-12 घंटे के शिफ्ट करें, हम उनको पैसे काट के दे रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि हम उनको अच्छी सैलरी दें, उनको ग्रोथ करें, उनको प्रमोशन दें, उनको हेल्प करें ग्रो करने में। उनका जैसे एम्प्लॉय काफ़ी देर से काम करे उसको हम प्रमोशन दें धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि वो वहाँ पर ही उसी स्केल पे काम कर रहा है, उसको प्रमोट करें, उसकी सैलरी बढ़ाएं धीरे धीरे, उसको ग्रो करने में हेल्प करें, सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करें। तो तीसरा क्या, स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट में आपके क्या हो गए कि उनको हॉस्पिटल बेनिफिट दिए जाएं एम्प्लॉय को, या उनके बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कूल्स बेनिफिट दें, उनकी इंश्योरेंस करें। तो ये हमारे स्पेशल बेनिफिट में आ रहे हैं, जो कि उनके स्पेशल मतलब कि सैलरी के अलावा जो उनको बेनिफिट दिए जाते हैं वो हमारे स्पेशल बेनिफिट आते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो बिजनेस के। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि टूवर्ड्स बिजनेस, जो बिजनेस के प्रति है। सोशल ऑब्जेक्टिव तो टूवर्ड्स सोसाइटी की प्रोडक्ट अच्छे दे, अवॉइड करें हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, पोल्यूशन को अवॉइड करें, सोशल सर्विसेज दे। तीसरा क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के प्रति, उनको हम अच्छी सैलरी दे, अच्छा वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट दे, उनको अच्छी सर्विसेज दे, स्पेशल बेनिफिट दे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। की प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, जो कि हम प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस करके, उसका बिजनेस में क्या रोल होता है। तो पहला क्या रोल है, सर्वाइवल। कि बिजनेस जो प्रॉफिट है वो हमारे बिजनेस को हेल्प करता है सर्वाइव करने में, ताकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता रहे। इसमें क्या लिखा है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। कि जब हमें अर्निंग ही नहीं होगी, हमारे खर्चे ही निकलेंगे, हमारे प्रॉफिट ही नहीं होगा, हम किसी को सैलरी ही नहीं दे पाएंगे, तो हम सामान कहाँ से लेंगे जब हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो फिर हमारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा विदाउट प्रॉफिट। तो बिजनेस का पहला क्या रोल है कि वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। दूसरा क्या है रोल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे ही हम कोई इनकम अर्न करते हैं बिजनेस से, तो धीरे धीरे हमारे जो खर्चे पूरे हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारी इनकम ज़्यादा होने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। कि मान लो हमारा एक आउटलेट यहाँ पे है, हम दूसरी जगह का आउटलेट लगाएंगे, या फिर हम किसी चीज़ कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम नए प्रोडक्ट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, अपने नए प्रोडक्ट की तरफ मूव होंगे। तो हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि बिजनेस एक्सपैंड कर सके, ग्रो कर सके। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, रोल क्या करता है बिजनेस प्रॉफिट में, क्या रोल है उसका, री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। कि जो प्रॉफिट का रोल है वो हेल्प करता है हमें क्या जानने में कि हमारा बिजनेस एफिशिएंट है कि नहीं। कि जब हमें इनकम ही नहीं अर्न हो रही, हमारे प्रॉफिट ही नहीं अर्न हो रहा, तो हमें पता लग ही जाएगा कि हमारा बिजनेस एफिशिएंट नहीं है। जब हमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो रहा है, इनकम हमारी हो रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा बिजनेस एफिशिएंट है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। जब हमें कोई कमाई नहीं होगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे एम्प्लॉय या हमारे वर्कर या हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, हमारे वर्कर एफिशिएंट नहीं है काम करने में। तो ये जानने में हेल्प करता है प्रॉफिट कि हमारा बिजनेस एफिशिएंट है कि नहीं है, कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है बिजनेस का। रिवार्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क। रिवार्ड का मीनिंग क्या होता है, इनाम। क्या तो आप रिवार्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क, तो कैसे हम ये पता कि हमें रिवार्ड मिलता है रिस्क से जो प्रॉफिट होता है। तो कैसे, जैसे कि हम जब आपने सुना होगा कहावत है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। कि जब हायर रिस्क लेते हैं तो हमें प्रॉफिट भी हायर होता है। कि जब हमें मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट की बड़े स्केल पे, कि हमने सोचा है कि आप बिजनेस बढ़ाते हैं नया, हम रिस्क लेते हैं कि हम प्रोडक्ट अब इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 लाख के बजाय 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखें हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं। तो हमने इसमें रिस्क लिया, तो अगर मान लो बाई चांस हमें नहीं होता प्रॉफिट, तो हमारा लॉस है। बट इसमें हमारे प्रॉफिट का भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कि तो इसलिए क्या होता है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो जो हमारा रिवार्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क है वो हाई हो जाता है प्रॉफिट। तो ये रोल प्ले करता है। तीसरा क्या है, गेन रेपुटेशन एंड गुडविल इन द मार्केट। कि जो हमारा बिजनेस होगा, जब हम अर्निंग ज़्यादा होगी, प्रॉफिट होगी, हमारी कंपनी की गुडविल बनेगी मार्केट में, एक ग्लोबली हमारा बिजनेस जाना जाएगा। तो हमें कोई भी, मान लो हमारा ग्लोबली बिजनेस जाना जाएगा, हमें कोई भी बैंक लोन दे देगा, या कोई भी कंपनी हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होगी। तो ये था हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। सो अब बाकी टॉपिक हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।